भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले समस्त यादव माने आज आनंद विभोर हो जाइछंती ए कुशस्थलीपुर को देखी एवं प्रभुंकर आगमन को देखी मध्य समस्ते खुशी आनंदित होउछंती। प्रभु गरुड़ वाहन ओह्लै जेतेबेले वसुदेव उग्रसेन देवकी इंदुमती समस्त को प्रणाम जनाउछंती, बलदेव को प्रणाम जनाउछंती। समस्ते कृष्ण को देखी आज खुशी हो जाइछंती। एमिति एक जगार अवस्थान करिछंती यादव माने, तेणु आज समस्ते आनंदित। तेणु कृष्ण को देखिला परे समस्ते कौन कहउछंती सुंदर कथा जानिबा। इंदुमतीर नवरे पार्थ रहिथिले श्रीकृष्ण आसन्ते जाई दर्शन कले। श्रीकृष्ण आसन्ते जाई दर्शन कले। श्रीकृष्ण आसन्ते जाई दर्शन कले। अर्जुनर हस्त धरी प्रभु देव हरि नवर कुबिजे कले गरुडु तुरी। नवर कुबिजे कले गरुडु तुरी। नवर कुबिजे कले गरुडु तुरी। उग्रसेन नमस्कार कले नारायणे प्रणाम करिले वसुदेवंक चरणे। प्रणाम करिले वसुदेवंक चरणे। प्रणाम करिले वसुदेवंक चरणे। तदंतरे कले बलदेव पाद पूजा तत्परे इंदुमती को नमी देव राजा। आबर यादव गण जे जामान्य कले देवकी को नमस्कार जाई न करिले। देवकी को नमस्कार जाई न करिले। देवकी को नमस्कार जाई न करिले। तेणु आज यादव माने जेते जेते थिले वसुदेव उग्रसेन देवकी एवं इंदुमती पाखरे अर्जुन रही थिले। तेणु अर्जुन मध्य आसीछंती समस्ते पाछोटी नौछंती प्रभु को आउ आनंद गदगद होउछंती जे एमिति एक स्वर्ग स्थान जे स्वर्ग ठारू भी कम नुह। द्वितीय स्वर्ग कहिले अत्युक्ति हब नाही। तेणु एमिति एक जगार अवस्थान करिवे बोली केही भी विश्वास करि नथिले, केही भी भाबी नथिले। जरार भयरे से जरासंधर भयरे आज एमिति एक जगह को प्रभु चयन करी रात्रि रात्रि समस्त यादव मान को नहीं आसीछंती एमिति एक सुंदर जगह। तेणु समस्ते आनंद होउछंती। ये तु अनंतरे सकल जदुवीर माने आनंद मनरे गले जे जाहा भुवने। आनंद मनरे गले जे जाहा भुवने। आनंद मनरे गले जे जाहा भुवने। नवरतन जड़ित सबु गृह मान थोके बोलती हाथ पूर्व गठन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। थोकाए बोलती आउ जरा भय नाही। थोकाए बोलती आंबे रहिले जे काई। थोकाए बोलती आंबे रहिले जे काई। थोकाए बोलती आंबे रहिले जे काई। आज जेतेबेले निज निजर गृह को देखुछंती समस्ते आनंद होउछंती एमिति अपूर्व शोभा। तेणु आउ जरार भय आसीबनी, जरासंधर भय आउ रहिबनी। तेणु सेथिपाई बहुत खुशी होउछंती समस्ते। तेणु एक कथा भाबुछंती जे आमे को जगार आसी रहिछंती। तेणु आउ केही केही कहउछंती जोटी स्वयं नारायण विराजमान करिछंती। तेणु से तो स्वर्ग भी हो पारे। तेणु एमिति एक विचित्र स्थान रे आमे पहुँची जोटी की कौनसी शत्रुर भय नाही। ये सबू संभव केवल प्रभुंक पाई। निश्चित जेतेबेले प्रभु चाहिए
ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁର ରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ समस्त गोप बालकंकु एवं समस्त गोबस्सा मानकु हरण करी नहीं जाइथिले ताको कमंडल भितरे सेतेबेले समस्त गोपवासी माने कांद लहरी रे फाटी पड़िला गोपपुरीटा समस्ते कांदुछंती जे आम गोबस्सा माने कुआडे गले गोप बालक माने कुआडे गले सेतेबेले प्रभु चिंता कले मते समस्तंकु आनिबा पाई पड़िबो तेणु सेथिपाई नंदराजा ठारू छाट प्रहार मध्य खाइछंती नंदराजा को पचारुछंती जे तमे गोप आउ गोबसा मानकु नेइकी जाइथिल से गोबसा माने कुआडे गले आउ गोप बालक माने कुआडे गले एते राति हेलानी तमे एते बेले जाय कोउठी थिलो सेतेबेले प्रभु चिंता करूछंती जे मने मने स्मरण करूछंती ब्रह्मदेव तो चोरी करी नहीं गले 16,000 गोप बालक एवं गोबसा मानकु चोरी करी नहीं गले तेणु एमानकु ए गोप बालक मानकु केमिति आनिबाकु पड़िबो ए गोपपुर माँ मानकु केमिति बुझेबाकु पड़िबो ए गोपवासी की केमिति बुझेबाकु पड़िबो सेइति पाई प्रभु निजे निज शरीररु कोटि कोटि बसा मानकु जन्म करिथिले एवं गोपवासी मन को खुशी करैथिले तेणु प्रभु इच्छा कले कौन बा न हबो जेमिति गोपपुर रे गोबसा और गोप बालक मानकु पाई गोपवासी माने खुशी हेई जाइथिले आज जेतेबेले मथुरापुर को आसीछंती मथुरापुर रे जरासंधर भय आज 18 थर धाड़ी देला जरासंध 18 थर धाड़ी देवा परे आज जमिति समस्ते निष्क्रिय हो जाइथिले जमिति समस्त भितर सब जीवन थिला सत हेले निर्जीव भली कहीं जरासंध को प्रति मुहूर्त डरुथिले जेतेबेले प्रभु एक कथा जानिले जे मो यादव माने ये मथुरापुर वासी माने समस्ते दुखरे कालतीपात करूछंती आ समस्त आखिरे सबुबले लुह आ सबुबले भय सबुबले आशंका जे केमिति जरासंध भयरु आमे केमिति वर्तिबु तेणु ए सब को भाबी आज प्रभु एक भल काम करिछंती जे वरुण राजा को डाकी गरुड़क माध्यम आज मथुरापुर को नहीं द्वारकार बसई देइछंती द्वारकापुरटीए करिछंती जो द्वारकापुर जहाँकि द्वितीय स्वर्ग बोली कहा जाए से द्वितीय स्वर्ग होची द्वारकापुर एमिति भाबरे स्वर्गपुर जेमिति स्वर्गरे जेमिति नंदन वन अच्छी सेमिति से नंदन वन मध्य करिछंती जो नंदन वन रे नाना वर्णर पुष्प नाना वर्णर फल जहाँकि किछि भी अभाव नाही एमिति एक नंदन वन सी जेमिति स्वर्गरे नंदन वन होइतिला आज सेही भली वन मध्य होइछि एवं जेमिति स्वर्गरे प्रति देवता मानकर गृह सब निर्माण करिछंती विश्वकर्मा से भली भाव आज देवता माने रहिबा भली सेही भली घर मान सब तैयारी करिछंती तेणु ए सब को देखी आज यादव माने आनंद गदगद हो जाउछंती जे इडे बड़ भाग्य केमिति आमर हैला जे पूर्वजन्मर तपस्या अच्छी पूर्वजन्मर कर्मफल अच्छी सेइति पाई आज आमे प्रभुंकर सानिध्य लाभ करुछे आउ प्रभु आमको स्वर्ग भुवन देइछंती आम मानकु बंचिबा पाई स्वर्ग भुवन देइछंती कोनोसी थिरे अभाव नाही तेणु आज सेइति पाई समस्ते खुशी आउ आनंद लाभ करुछंती ए तू अनंतरे अस्त हेले दिन मणि कौ कौ प्रवेशिला आसीन रजनी कहु कहु प्रवेशिला आसीन रजनी कहु कहु प्रवेशिला आसीन रजनी द्वारकापुरे रहिले सर्वनर नारी नित्य कर्म सारी निद्रा गले जे जाहारी नित्य कर्म सारी निद्रा गले जे जाहारी नित्य कर्म सारी निद्रा गले जे जाहारी तेणु आज समस्ते आनंद मनरे केतेबेले दिन सरी जाउछि केतेबेले राति हेई जाउछि ये कथा को केही मध्य भाभी पारुनाती केतेबेले दिनटा सरीगला राति आसीगला पुणी रातिटा केतेबेले सरी जाउछि दिन आसुछि ये कथा को मध्य आज भाबिबाकू समय अंटुनी तेणु एते सुंदर भावरे आज द्वारकापुरटा निर्माण होइछि ए द्वारकापुर रे रही आज समस्ते निज निजर कार्य व्यस्त रहिले जे हाटुआ से हाट करुची जे कृषक से कृषि करुची
जे वाणिज्य करने कथा से वाणिज्य करुछि एमिति समस्ते निज निज कर्म आज व्यस्त रही जाइछंती। तेणु ये कथा चारिआडे प्रघट हो गला जे जरासंध भୟରେ आज यादव माने जाई द्वारकापुर अवस्थान करिसंती। तेणु एक कथा कान को कान कान को कान सबुआडे हो गला। तेणु ए द्वारकापुर को जीवा असंभव, द्वारकापुर को केही मध्य जाई परिबेनी कहीं समुद्र मध्य ये द्वारकापुर ये समुद्र मध्य को जीव किए, ये द्वारकापुर को जीव किए। तेणु आ शत्रुर भय नहीं, शत्रु भयर आशंका नहीं। आज से समस्ते खुशी आनंद। इति श्री भागवत पुराण ध्वनि धर्मवाणी शुणी नरे मुक्त हुआ पुणी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। हेतु अनंतरे पुणी सुख मुनि कही शुण सावधाने तुम्हें कुरुकुल साई। शुण सावधाने तुम्हें कुरुकुल साई, शुण सावधाने तुम्हें कुरुकुल साई। यही प्रकारे तऊ केते दिन गला दुख सुख भावे दिन अतीत होइला। दुख सुख भावे दिने अतीत होइला, दुख सुख भावे दिने अतीत होइला। दिने सुधर्मा सभारे पुर देवराय अत्यंत आनंद चिते करिले विजय। अत्यंत आनंद चिते करिले विजय, अत्यंत आनंद चिते करिले विजय। आज द्वारकापुर रे सुधर्मा सभा बसी। आज सुधर्मा सभारे समस्त यादव माने बसिछंती। बलदेव, अक्रूर, उद्धव, अनाधृष्ट समस्त यादव माने से सुधर्मा सभारे बसिछंती। जो सुधर्मा सभारे बसिले वृद्ध मध्य नवजुवा हो जाए एवं अज्ञानीटे जदि बसी जाए ताहले तार ज्ञान उदय हुए। एमिति एक सुधर्मा सभारे आज यादव माने समस्ते बसिछंती। समस्तंकर सुविचार आसे। जो सुधर्मा सभारे बसिले समस्तक भितर सुविचार आसे, से सुविचार सब आसुची। तेणु आज सुधर्मा सभा बसीची द्वारकापुर रे। आमे जानिथिले सुधर्मा सभा बसे अलकापुरी रे, इंद्रपुरी रे, किंतु आज से सुधर्मा सभा बसीची द्वारकापुर रे, जहाँकि द्वितीय स्वर्ग। आउ सेठी जो यादव माने बसिछंती जेमिति लागुची इंद्र, अग्नि, जम आदि देवगण माने बसिछंती। आज अनाधृष्ट, उद्धव, सात्यकी, उग्रसेन आदि समस्त यादव माने सेठारे बसिछंती। एवं कौन आलोचना चलीछि से सुधर्मा सभारे। उग्रसेन मुख चाहि पूछती अच्युत मथुरा राजे जी बाकु बड़की चित। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधु सूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधु सूदन। तेणु आज सुधर्मा सभारे बसिछंती। उग्रसेन मुख को चाहि पचारुछंती प्रभु, हे राजा उग्रसेन आपणकर जन्मभूमि से मथुरापुर। तेणु निश्चित भाव में आपणकर से मथुरापुर जावाकू मन होउथुबो। आज सिना जरा भୟରେ तुमे माने आसी द्वारकार रहिल, हेले निश्चित भाव में जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। जन्म माटी की कहीं भूली नाहांती कि भूली पारिबेनी। तेणु निश्चित भाव तुमको जन्म माटी की टिके जीवा दरकार, टिके दर्शन करवा दरकार। इच्छा होउथुबो तुमर से माटी की जीवा पाई। तेणु उग्रसेन कौन कहउछंती, झुकते मथुरा पितृ पिताम पृथ्वी नहुष राजाकर से अपूर्व कीरति। नहुष राजांकर से अपूर्व कीरति। नहुष राजांकर से अपूर्व कीरति। जदु आजी थिले तई अनेक
ଦିଗପାଳ ସମାନରେ ପାଉଥିଲେ ପୂଜା। ଦିଗପାଳ ସମାନରେ ପାଉଥିଲେ ପୂଜା। ଦିଗପାଳ ସମାନରେ ପାଉଥିଲେ ପୂଜା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମାଟିକି କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ଜନ୍ମ ମାଟିର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତୁମର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତୁମର ପୂର୍ବଜମାନେ, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଜାଗାରେ କେବଳ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ, ତୁମ କୂଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯଦୁ ରାଜା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ଭଳି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ମଥୁରାପୁରଟା ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିବ, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଯଦୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଯାଦବ ବଂଶ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ମଥୁରାପୁରଟା ସେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବ ହେ ଉଗ୍ରସେନ। ସାତ ବଂଶ ଯାଦବ ଯେ ଏକୁ ଏକ ଯୋଧି, ସମୟେ ଭୋଗ କରିଲେ ମହତ ସମୃଦ୍ଧି। ସମୟେ ଭୋଗ କରିଲେ ମହତ ସମୃଦ୍ଧି। ସମୟେ ଭୋଗ କରିଲେ ମହତ ସମୃଦ୍ଧି। ଏତେ କାଳରେ ଖଣ୍ଡିଲା ଧାତା ତାହାଣି, ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଏହା ପୁରାଣେ ବଖାଣି। ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଏହା ପୁରାଣେ ବଖାଣି। ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଏହା ପୁରାଣେ ବଖାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, ବୋଧହୁଏ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ବଂଶ, ଏ ଯେଉଁ ଯାଦବ ବଂଶ, ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଯଦୁ ରାଜା, ଆଉ ଯେଉଁ ସାତ ବଂଶ ଯାଦବ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାଯୋଦ୍ଧୀ ଥିଲେ। ମଥୁରାପୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ। ମଥୁରାପୁର ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକି ସବୁ ରାଜାମାନେ ଶରଣ ପଶୁଥିଲେ ସେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ। କାରଣ ଏ ଯାଦବମାନେ ମହାଯୋଦ୍ଧୀ ଥିଲେ। ଯାଦବମାନେ ମହାଯୋଦ୍ଧୀ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଏ ସାରା ସଂସାର ଡରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ବଂଶ, ସେ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କଂସ ରାଜା। କଂସ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଡରୁଥିଲେ। ଖାଲି ରାଜାମାନେ ଡରୁ ନଥିଲେ, ତିନି ପୁରର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ଡରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ତା ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଜରାସନ୍ଧ 18 ଥର ସେ ମଥୁରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। 18 ଥର ଯାକ ସେ ମଥୁରାପୁରଟାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା। ଜରାସନ୍ଧ ତ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, କି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଥିଲି ମୁଁ। କାରଣ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୋ ଉପରେ। କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିଛି। ଏବଂ କଂସ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଂସ ଡିମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି। 8 ମଲ୍ଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି କେବଳ ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରଟାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଉଗ୍ରସେନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଯେ ତୁମର ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପରେ, ଏ କୁଶସ୍ଥଳୀପୁରରେ ରହିବା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ନା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ମଥୁରାପୁରର କଥା? ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ?
राज उपाड़ी कटक गोटी देला भाजी पुणी बाई बबलीण सदा थाए बुझी पुणी बाहिब बलीण सदा थाए बुझी पुणी बाहिब बलीण सदा थाए बुझी केते ताहार संगरे देह मरस अति मंथने उपजे कालकूट विष अति मंथने उपजे कालकूट विष अति मंथने उपजे कालकूट विष। तेणु आज प्रभु उग्रसेन को बुझाऊँच उग्रसेन सहित अनादृष्ट उद्धव सात्वकी आदि जेते जेते वीर माने अछंती सुरथ आदि करी जेते वीर अछंती वसुदेव समस्त को बुझाऊँच जे ये सबू दोष केवल मोर जदि मु भूल करिछि ताले मु दंड पाइबा कथा तुम मानकु जो प्रकार दंड देला से जरासंध सेतिरे मते बहुत दुख लागुछि मते बहुत कष्ट लागुछि मो पाई आज तुमे माने ए घर से घर होउछ आज एठू जाई आउ कौठी रोच मथुरापुर गोमत पर्वत मथुरापुर पुणी द्वारका भूमि आज मोरी पाई केवल दुख पाउछ कष्ट पाउछ निजर दोष को निजे मानि जाउछंती प्रभु सेतेबेले उग्रसेन कौन कहउछंती प्रभुंकर प्रकृत रे दोष ना ये सबू प्रकृतिर नियम आज उग्रसेन कौन चिंता करुछंती आ कौन कहउछंती प्रभु को सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी तेणु बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद जय 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 राधे गोविंद